Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आज की शाम परमेश्वर के प्रिय लोगों में शेयर कर सकूं। और जबकि साल्वेशन गाइड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के ओर से मुझे ये निमंत्रण मिला है, सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और बहन एंजेलिना, रेवरेंड एंजेलिना बेंजामिन, जो मेरी प्रिय छोटी बहन है, और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है अपने पेज के लिए। और ये समय एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है मेरे प्रियो, कि खुदा ने मुझे ये अवसर दिया है कि एनिवर्सरी वीक को हम मना सके। प्रेज द लॉर्ड, एनिवर्सरी वीक। और बड़ा खुशी का कारण है कि जो भी वर्ष बीतता है और उसके लिए हम धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। सो मैं रेवरेंड सिस्टर एंजेलिना बेंजामिन का मैं धन्यवाद देता हूं इस निमंत्रण के लिए, इस प्रेम के लिए जो उन्होंने हमारे को दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उनके हस्बैंड का मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया है इस विशेष समय में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनकी ये मिनिस्ट्री जो है परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ रही है। और खुदा का कलाम बड़ी सुंदरता के साथ, बड़े प्रेम के साथ वो हमें सुनाती हैं। और भी लोग इस एनिवर्सरी वीक में आए हैं। सो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम आज वचन में चलेंगे और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 24वां पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर का कलाम क्या कहना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड, वो मुझे और आपको क्या बता रहा है, कैसा जीवन मैं और आप जी रहे हैं। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 24वां पद निकालेंगे। मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है? हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है? प्रेज द लॉर्ड, क्या चाहता है? हालेलुया, ये बाइबल बताती है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने स्वर्ग से आकर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। जो बातें यीशु मसीह ने कही वो उसकी बातें नहीं थी। हाँ मेरे प्रियो, ये बातें परमेश्वर की थी। प्रेज द लॉर्ड। ये किसी और की बातें यीशु मसीह ने नहीं कही, ये परमेश्वर की बातें थी मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने इसको बताया, परमेश्वर की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 24वां पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ रहे और गुनाह से बचा रहे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप बचे रहेंगे गुनाहों से, कैसे बचेंगे? कि जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, मेरी और आपकी संगति परमेश्वर के साथ रहेगी, तो मेरे प्रियो, हम कभी भी गुनाह में नहीं जाएंगे, गलत बातों में नहीं जाएंगे। और परमेश्वर हमको जब उसकी संगति में रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमें बचा के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम गुनाहों से दूर रहें। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, परंतु मनुष्य परमेश्वर से दूर भाग रहा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप आज परमेश्वर से भाग रहे हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। जहां भी मुझे और आपको परमेश्वर की संगति मिलने का अवसर आता है, हम क्या करते हैं?
हम अलग हो जाते हैं वहां से। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर की संगति में रहना बहुत जरूरी है। और मनुष्य जो है परमेश्वर से जब भागता है, परमेश्वर से जब दूर रहता है मेरे प्रियो, तो क्या होता है? जब वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर से भागने लगता है, और वो भाग करके अपने अनुसार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अपने अनुसार वो अपने जीवन को गुजारना चाहता है, पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब, मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसमें चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वो पुरुष हो मेरे प्रियो, लेकिन वो हम सब को प्यार करता है और हम सब इसमें शामिल है, उसके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय और 2 पद कहता है, जिस प्रकार संसारिक माता पिता, जैसे मैं और आप सांसारिक पिता हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं? हम प्रेम करते हैं। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अपने बच्चों से बहुतायत से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा स्वर्गीय पिता, इसी प्रकार से मेरा और आपका स्वर्गीय पिता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्या करता है? जो सांसारिक माँ बाप, अगर बच्चा अंडा मांगे तो क्या हम उसे मछली देते? अरे सॉरी, बिच्छू देते हैं। और अगर मछली मांगे तो क्या सांप देते हैं? खुदा का कलाम बताता है, जब हम बुरे हो करके और इतने खराब होकर भी अपने बच्चों को उत्तम वस्तुएं प्रदान करते हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तो वो तो स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तो हमसे बहुत बहुत और बहुत अधिक प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो स्वर्गीय पिता जो है हमसे बहुत ऐसे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो मेरे प्रियो, लेकिन वो हमसे बहुत अधिक क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम उसको प्यार नहीं करते। हमारे क्या आदत है? मनुष्य की एक आदत है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। और मेरे प्रियो, उस बात में एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे कि जब हम, कारण है उसका, कारण ये है कि जो हमारे साथ हमारे प्रिय लोग रहते हैं, हमारे अजीज लोग रहते हैं, जब हम उनसे प्रेम नहीं करते, जिन्हें हम देखते हैं, तो जिस परमेश्वर को मैंने और आपने नहीं देखा मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को वो कैसे प्रेम करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर, और इसी कारण से हम उससे दूर दूर रहते हैं। और उड़ाऊ पुत्र की इस कहानी में अब यहां पर हम आते हैं, जैसे लिखा है कलाम में, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 24 पद, कि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, और ये खो गया था, मिल गया। हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और जब दोबारा उसके पास आते हैं, तो वो हमसे आनंदित होकर मिलता है। हालेलुया। और इस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम यीशु मसीह को हम यहां समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक पिता थे और पिता के 2 बेटे थे। उनमें से छोटा बेटा बाप से कहता है, संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी स्थिति है, हमारी निगाहें अपने माँ बाप के पैसे पर, माँ बाप की चीजों पर लगी रहती हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालेलुया, मैं और आप अपने जीवन को कहां लगा रहे? मेरे और आपका ध्यान कहां है? ऐसा तो नहीं हम माँ बाप की संपत्ति पर, माँ बाप के सामान पर, माँ बाप के पैसे पर या अन्य किसी चीजों पर लगाओ। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने ध्यान को केवल परमेश्वर की ओर लगाना। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यहाँ पर जो छोटा बेटा था वो अपने हिस्से को लेकर अपने बाप से दूर चला गया। मैं और आपकी जीवन ऐसे ही है कि मैं और आप परमेश्वर की संगति में रहना नहीं चाहते, हम उससे दूर चले जाते हैं।
क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं मेरे प्रिय। और यहां पर वो अपने बाप से पैसा लेकर चीजें, अपनी संपत्ति का वो भाग लेकर के चला गया, और जाने के बाद क्या करा, उसने उस पैसे को गलत चीजों में इस्तेमाल किया। हाँ मेरे प्रियो, गलत चीजों में इस्तेमाल किया। आज मैं और आप जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, तो मेरे प्रियो क्या होता है कि मैं और आप गलत चीजों में चले जाते हैं, गलत बातों में उलझ जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, या और किसी का विरोध करने लगते हैं, और बुरे बुरे कामों को हम करने लगते हैं जब हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहते। प्रेज द लॉर्ड। और यहां भी इस लड़के की यह हालत है कि ये लड़का अपना सारा पैसा लेकर के, सब कुछ लेकर के कहां चला गया? दूर देश चला गया और अपने माता पिता से अलग हो गया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर से जिस प्रकार हम अलग हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति से मेरे प्रियो हम दूर चले जाते। और इस बच्चे ने, इस लड़के ने क्या करा कि सारा धन गलत पैसों में उड़ा दिया, गलत कामों में उड़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हम सबको भी परमेश्वर ने धन दिया है, सर से पैर तक हमारे शरीर को आशीषों से भरा है। प्रेज द लॉर्ड। और सुनते हैं, आशीषें क्या है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए? कि हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे हाथ पैर ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आदत, बीमारी परमेश्वर की ओर से हमें आशीष दी गई है। कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं मेरे प्रियो। हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी ठीक है। और मेरे प्रियो, ये सब हमारी आशीषें हैं। और जो सांसारिक धन है वो भी किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमको शैतान ने नहीं दिया, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, शैतान ने नहीं बनाया। क्योंकि परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब जो आशीषें होती हैं, जो बरकतें होती हैं मेरे प्रियो, वो उसमें दुख नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें दुख नहीं होता। और अगर शैतान की ओर से, तो आप जान सकते हैं कि उसमें दुख होगा, तकलीफ, परेशानियां होंगी। हालेलुया मेरे प्रियो। और यहां पर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, शैतान को भी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात, शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया है मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो। और वो भी एक सरदूत था, परंतु गलत कामों से वो क्या दुष्ट बन गया, शैतान बन गया, लूसीफर बन गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, गलत कामों से जब हम करते हैं तो हम भी दुष्ट बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भी सारी आशीषें परमेश्वर से लेकर दूर हो जाना चाहते हैं। क्या है मेरे प्रियो? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हम अपनी स्थिति में कमजोर होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तब हम परमेश्वर को हर समय याद करते हैं, अरे खुदा मेरे लिए ये कर दे, मेरे परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए ये कर दे। और जैसे ही मैं और आप बैलेंस हुए, हमारी सारी स्थिति नॉर्मल हो गई, और वहां से हम फिर परमेश्वर से हम दूर होना, धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ना तो घर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, ना बेनती हो रही है मेरे प्रियो परिवार के साथ, ना चर्च जा रहे हैं, ना मेरे प्रियो हम उन सभाओं में जा रहे हैं जो कि आत्मिक सभाएं हैं। सारी चीजों से मनुष्य दूर होता चला जाता है। उसको लगता है तो मेरे पास सारी आशीषें हैं, सारी बरकतें, अब मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। और वो इस बात को भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसको दिया है। मैं और आप क्या होता है, ये भूल जाते हैं कि ये आशीषें, ये बरकतें मुझे परमेश्वर की ओर से मिली है। और क्या होता है, वो क्या करता है कि वो अपना सोचने लगता है कि ये सब मेरी ओर से है, ये तो सब मैंने पाया। हालेलुया। और
मेरे प्रियो, अगर बेटा बाप के साथ रहेगा, बाप की संगति में रहेगा, तो मेरे प्रियो वो बुराइयों से, गुनाह से, पाप से बचा रहेगा। कोई बेटा बाप के साथ रहकर धूम्रपान नहीं कर सकता, शराब नहीं पी सकता, मदिरा का सेवन नहीं कर सकता, ये कुछ और बीड़ी पी शराब गाली नहीं दे सकता। हाँ मेरे प्रियो, पाप करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? दूरी चाहिए। और किससे दूरी चाहिए? पिता से। और पिता कौन है? परमेश्वर। सांसारिक पिता तो है, सांसारिक पिता से भी दूर हो जाता है, तभी वो गुनाह में चला जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी प्रकार इस पिता का, जिनके दो बेटे थे, एक छोटा बेटा दूर हो गया और दूर चला गया, दूर देश को चला गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के लोग जो हैं परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हालेलुया। अच्छा शरीर जो हमें परमेश्वर स्वर्गीय पिता की ओर से दिया गया है, उसे हम गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, काय में कर रहे हैं? गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, ये शरीर जो परमेश्वर ने दिया है, जिस पर हम घमंड करते हैं कि बड़ा सुंदर शरीर है, बड़ा अच्छा शरीर है, बलवंत शरीर है, लेकिन मेरे प्रियो जानिए कि ये शरीर परमेश्वर की ओर से दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य आज उसे गलत कामों में इस शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। जो आंखें परमेश्वर ने दी हैं हमको, इन आंखों को हम किन चीजों को देखने में गुजार रहे हैं? हालेलुया। क्या हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं? क्या हम खुदा की बातों को सीख रहे हैं या देख रहे हैं? या हम उसे टीवी में, वेब सीरीज में या अन्य गलत चीजों में, फिल्मों में, इन चीजों में तो नहीं बिता रहे? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये आंखें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हैं, इन्हें अच्छी चीजों को देखने के लिए दी हैं। हम परमेश्वर ने जो कान दिए हैं, ये कान क्या चीज सुन रहे हैं? कौन सी बातें सुन रहे हैं? कौन सी गंदी बातें सुन रहे हैं? कौन सी अच्छी बातें सुन रहे हैं? या कौन से गलत काम इन कानों के द्वारा, गलत चीजों को इन कानों के द्वारा सुना जा रहा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने जो शरीर के अंग दिए हैं, इन अंगों को परमेश्वर के कामों में हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का जो धन है, हाँ मेरे प्रियो, अच्छी बात है धन जोड़ना, गलत नहीं है, पैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, जो धन हम जमा कर रहे हैं, वो धन को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रियो? कहीं ऐसा तो नहीं उस धन को जो हमें दिया गया है, वो धन हम गलत कामों में, अय्याशी में, व्यभिचार में, नशे में या किसी और अन्य गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मेरे प्रियो, ये याद रखना है कि हम उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं और क्या हम परमेश्वर के कामों के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर मैं और आप परमेश्वर के कामों के लिए इसे खर्च कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पे हमको याद रखना है कि उड़ाऊ पुत्र की तरह अगर हम करने लगेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहां पर जब बाप से बेटा अलग हो गया तो उसने सोचा कि मैं बहुत अच्छा काम किया है मैंने, अब तो मेरे पर कोई नहीं, मैं अकेला हूं। परंतु बाद में वो जाना कि उसने क्या गलत कदम उठाया। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे और आपके बच्चे भी सोचते होंगे, क्या सोचता आज मनुष्य? आज देखते अखबार उठाकर देखिए कि बेटे ने बाप को मार दिया, मां को मार दिया। किस लिए? संपत्ति के कारण। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो अपने माता पिता से अलग हो गया मेरे प्रियो, तब उसने जाना कि उसने क्या गलती करी है। आज भी कितने बच्चे माँ बाप से अलग होकर स्कूलों में
कॉलेजेस में, हॉस्टल में या अन्य शहरों में रह रहे हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं और बुरे बुरे कामों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, सारे पाप बच्चा जो करता है वो घर से बाहर जाने के बाद करता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों को सिखाना है कि माँ बाप की चाहे आंखें ना देखें, माँ बाप की आंखें चाहे ना देखें, परंतु परमेश्वर की आंखें हमें लगातार देखती रहती हैं, क्योंकि हमारे गर्भ में पड़ने से पहले ही उसका चित्त मेरे और आपके जीवन पर लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब ये बेटा बाप से अलग हुआ तो कुछ दिन पाप में उसको बहुत आनंद आया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम पाप में गिरते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशियां मिलती हैं और बड़े हम आनंदित होते हैं। अरे खूब पैसा था उसके पार और उसने खूब बर्बादी कर, वो गलत गलत बातों में चला गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। हाँ मेरे, और उसके दोस्त उसके पास थे। क्यों थे? कि उसके पास पैसा था और इस पैसे में वो भी भागीदार हो रहे थे और आनंद ले रहे थे। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज की स्थिति यही है कि लोग आपके साथ हैं। लोग आपके साथ कब हैं? जब आप बुरे कामों में बुरे काम कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके साथ दसियों साथी खड़े हैं आपके। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के काम के लिए खड़े हैं, परमेश्वर के प्रचार के काम के लिए खड़े हैं, प्रचार की उन बातों को कर रहे हैं या मीटिंग्स करा रहे हैं, मेरे प्रियो आपके साथ कोई खड़ा नहीं, कोई खड़ा नहीं है। चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, कोई आपके साथ खड़ा नहीं। और यहां पर मेरे प्रियो, उसके दोस्त भी आनंदित हो रहे थे। क्यों? वो इसलिए आनंदित हो रहे थे कि अरे भाई, हमको तो एक पैसा मिल गया और बड़े मजे से वो पैसे को खर्च करने में मस्त है। और एक समय आता है, हर चीज की एक लिमिट है मेरे प्रियो, और उसके बाद क्या हुआ? वह खत्म हो गया वो पैसा। और जैसे ही वो पैसा खत्म हुआ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तो क्या हुआ? जैसे ही पैसा खत्म हुआ, वहां से सारे लोग, उसके सारे दोस्त, सारे मित्र वहां से चले गए उसके पास से। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज आप भी किसी बुराई में लिप्त हैं, बुरे कामों में लिप्त हैं, तो देखिए आपके साथ दसियों लोग खड़े हैं और आपके पास फाइनेंशियली आप कमजोर पड़ गए, लोग आपसे दूर हो जाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, परिवार के लोग आपको पहचानना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। तो मेरे प्रियो, जानिए इस बात को कि पैसे के, जब तक लोग यहां पर उस दोस्त के पास पैसे रहे, वहां संबंध चलता रहा। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो लोग छोड़ के रफू चक्कर हो गए और बाद में वो व्यक्ति, वो लड़का भूखा मरने लगा। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्सक्यूज मी, भैया मोटर बंद कर दो जरा, मोटर बंद कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, और यहां पर क्या होता है कि उसके साथी उसके पास से उसको छोड़ के चले गए। और मेरे प्रियो, वो अब नौकरी की तलाश में ढूंढने लगा, नौकरी की तलाश में गया। उसने देखा इधर उधर, कहीं मुझे नौकरी मिल जाए, और वहां पर उसे कोई नौकरी नहीं पड़ी, क्योंकि वहां अकाल पड़ चुका था। और मेरे प्रियो, बड़ी बुरी हालत थी। और वो क्या हुआ कि उसको एक जगह नौकरी मिली, और काय की मिली? सूअर चराने की। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
सुअर कहाँ रहता है? गंदगी में रहता है, और गंदगी को वो खाता है, और उसके सिवा उसके पास कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसको सुअर चराने की नौकरी मिल गई, और कहा गया, उसने पूछा कि खाने के लिए मुझे पास क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जो ये सुअर खाएंगे वही तुम्हें खाना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी सुअरों के जैसे हो जाती है। जी हाँ, सुअरों की सी हो जाती है, क्योंकि सुअर का जीवन एक गंदगी का जीवन है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें इन चीजों से बचना है। हम परमेश्वर के साथ संगति रखें। और यहां पर इस व्यक्ति ने अपने बाप से संगति खत्म कर दी, और वो कैस हालत में पहुंच गया? सुअरों के साथ रहने को मजबूर हो गया, सुअरों के साथ खाने के लिए मजबूर हो गया। जो फलियां सुअर खाया करते थे, वो फलियां वो भी खाया करता था। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, अब यहां ये हालत हो गई कि वो भूख मरने लगा, परेशान हो गया कि क्या करूं, कैसे रहूं। मेरे घर में तो मैं बहुत अमीर खानदान में से हूं, मेरे पिता बहुत धनवान हैं, लेकिन यहां पर मुझे सुअरों के साथ रहना पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, एक ना एक दिन व्यक्ति को होश आता है, उसको समझ आती है कि क्या गलती मैंने की। और इस बेटे को भी समझ में आया, इस लड़के को भी समझ में आ गया कि जो पिता मेरे इतने पैसे वाले हैं, यहां पर लोग, मेरे घर में लोग, ढेरों लोग खाना खाते हैं, और मेरे प्रियो यहां पर वो परेशान हो गया, और उसने कहा अब मुझे घर चलना चाहिए। आज भी संसार के बनाने वाले परमेश्वर से दूर हैं, पापों में पड़े हुए हैं, गंदा जीवन गुजार रहे हैं। कितने दुख की बात है मेरे प्रियो। कभी हमने जाना है कि सुअर कहां देखता है? मेरे प्रियो, सुअर नीचे देखता है, कि वो ऊपर नहीं देख सकता। उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो ऊपर नहीं देख सकता, कभी ऊपर नहीं देख सकता। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुतों का जीवन, बताना चाहता हूं, आज बहुतों का जीवन नीचा चल रहा है। वो नीचे ही देख रहे हैं, ऊपर देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ऊपर देखने का समय नहीं है। और वो समय क्यों नहीं है? बाइबल कहती है, कुलुसियों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 पद क्या कहता है? स्वर्ग की वस्तुओं के खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं वस्तु। हाँ मेरे प्रियो, हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान रखना चाहिए, पृथ्वी की चीजों पर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमको स्वर्ग जाना है, हमको नीचा देखना बंद करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपनी आंखों को कहां लगाना है? परमेश्वर की ओर लगाना है, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना है। खुशी और आनंद की बात है, एक दिन लड़के को होश आया। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 17 पद। हर व्यक्ति को एक समय होश आता है, चाहे मुझसे क्या गलती हो गई, और पता नहीं वो कितने दिन तक सुअरों के साथ रहा, कुछ महीने, कुछ साल, या कैसा उसका जीवन रहा। हाँ मेरे प्रियो, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुअरों के समान अपने जीवन को गुजार रहे हैं। वो परमेश्वर की संगति से दूर हैं, परमेश्वर की ओर उनका ध्यान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज जब उनको होश आने की जरूरत है, आज उन्हें होश आने की जरूरत है, नहीं तो वो ऐसे ही जिंदगी में गुजारेंगे और ऐसी हालात में वो मर जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। और नरक में कौन मिलेगा उनको? शैतान मिलेगा। जब ये लड़का होश में आया तो उसने सोचने लगा कि मेरे बाप के पास में तो उसके जो घर में उसके ढेरों मजदूर रहते हैं, और वो पेट भर के रोटी खाते हैं, और मुझको सुअरों की खुराक भी नहीं मिल रही, यहाँ मैं भूखा मर रहा हूं। तब उसने फैसला लिया, क्या मैं अपने उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा और उन सुअरों का साथ छोड़ दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, छोड़कर चला जाऊंगा।
आज मुझे और आपको भी फैसला करना है, प्रेज द लॉर्ड, कि सांसारिक गंदगी को छोड़कर हम स्वर्ग के पिता के पास चले। मदिरा, सिगरेट, बीड़ी, सिनेमा, व्यभिचार, झूठ, लालच, घमंड, गुस्सा आदि सब पापों को छोड़कर ही इंसान परमेश्वर के पास वापस जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं हमसे शराब नहीं छूटती। अरे भाई, क्यों नहीं छूटती शराब? बीड़ी नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती। अगर सिगरेट ना पिए तो हम टॉयलेट नहीं जा सकते। पाप हमसे छूटता नहीं। जो पाप नहीं छोड़ना चाहता वो बाप के पास नहीं आ सकते। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए क्यों नहीं शराब हमसे छूटती। क्योंकि हम मन में दृढ़ नहीं है। हमारा मन दृढ़ नहीं है और हम परमेश्वर के साथ नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ होंगे और परमेश्वर की संगति में होंगे तो मेरे प्रियो कभी भी हम इन गुनाहों में और गलतियों में नहीं फंसेंगे। मेरे प्रियो, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम पवित्र बनकर परमेश्वर के पास जाएंगे, परंतु पवित्र तो परमेश्वर हमको करेगा। और हमें कैसे करेगा? जब हम उसके पास जाएंगे और हम अपने गुनाहों को छोड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने गुनाहों को छोड़ते हैं? अगर छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमको शुद्ध कर देगा। अगर उड़ाऊ पुत्र सोचता मैं नहाऊंगा, धोऊंगा, साफ कपड़े पहनूंगा, फिर अपने बाप के पास जाऊंगा, तो वो मेरे प्रियो जान लीजिए उस गुनाह भरी जिंदगी में, सुअरों की जिंदगी में मर जाता। क्योंकि उसके पास वहां रोटी खाने के लिए नहीं थी, ना उसके पास कपड़े थे। एक बार उड़ाऊ पुत्र का सबसे अच्छा फोटो बनाने के लिए 50,000 रुपए का एक कहानी बताता हूँ इनाम रखा गया। और बहुत से चित्रकारों ने फोटो को बनाने के लिए लोगों को चुनना शुरू कर दिया। और मेरे प्रियो, एक भिखारी उनको दिखाई दिया जो बिल्कुल उस उड़ाऊ पुत्र के समान लगता था। और मेरे प्रियो, यहां पर क्या हुआ कि वो व्यक्ति एक उसे मिला, उस चित्रकार को, और चित्रकार ने उससे कहा भाई ये 1,000 रुपए रखो और तुम कल आना मेरे घर पे, मैं तुम्हारी फोटो बनाऊंगा। तो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति खुश हो गया और उसने कहा चल ये मेरा चित्र बनेगा। और उसने क्या करा कि दूसरे दिन ये जो भिखारी था, ये व्यक्ति था, चित्रकार के घर पहुंचा, लेकिन चित्रकार उसे नहीं पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वो पूछता अरे साहब आप कौन हैं? अरे आप कौन व्यक्ति हैं जो आप मेरे पास आए? वो कहता मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने कल 1,000 रुपए दिए थे। तो चित्रकार ने कहा, उस चित्र बनाने वाले व्यक्ति ने कहा अरे भाई तुम क्यों आ गए ये दाढ़ी बना करके और अच्छे कपड़े पहन करके? क्या आपने मुझे 1,000 रुपए दिए थे इसलिए मैंने दाढ़ी बनाई, अच्छे कपड़े पहने और अच्छी तरीके से आ गया। तो उस व्यक्ति से चित्रकार ने कहा कि मैंने तुम्हें उसी रूप में तुम्हें चाहता था, उसी रूप में चाहता था, तब मैं तुम्हारा चित्र बनाता। मेरे प्रियो, चित्रकार ने कहा तुम यहां से चले जाओ, तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। मुझे तो जैसा तू था भिखारी के रूप में वही तस्वीर चाहिए थी। आज हम जैसे हैं वैसे ही उठकर अपने आसमान, अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंचे। मेरे प्रियो, उसके पास जाएं, जो भी हालत में, चाहे हम कितने भी गुनाह में पड़े हों, चाहे हम कितनी भी तकलीफों में पड़े हों, चाहे कितने भी हम कमजोर हों, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि जैसी भी हालत में मैं और आप हैं, अपने स्वर्गीय पिता के पास पहुंचे। और उस उड़ाऊ पुत्र ने ऐसा ही किया। और इसके बाद वो कहता है मैं अपने बाप से कहूंगा पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो पाप किए हैं स्वर्ग के खिलाफ और आपके खिलाफ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने स्वर्ग के खिलाफ और आपके खिलाफ पाप किए। हर व्यक्ति याद रखिए 2 गुनाह करता है। पहले कैसे, किसके प्रति करता है? खुदा के प्रति करता है, स्वर्ग के खिलाफ करता है। क्योंकि हम पाप से पहले सोचते हैं कि परमेश्वर के विरोध में
क्योंकि वो हमारे मनों को जानता है। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 8 पद कहता है कि जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, इसके बाद हम पाप कर लेते हैं। पाप इंसान के विरुद्ध होता है। और दूसरा पाप किसके विरुद्ध होता है? इंसान के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, और जिस दिन उड़ाऊ पुत्र ने सोचा कि मैं अपना हिस्सा लेकर बाप से अलग हो जाऊं, ये काम परमेश्वर के विरुद्ध था। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए, जो पुत्र और पुत्रियां इस प्रकार का विचार रखते हैं वो इस बात को जान ले कि वो परमेश्वर के विरुद्ध हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से माफी मांगे पहले, अगर गलती कर रहे हैं, फिर अपने माँ बाप से क्षमा मांगे। आज हर पापी को पहले परमेश्वर से रिश्ता ठीक करना है। मुझे सबसे पहले किससे रिश्ता ठीक करना है? परमेश्वर से। हालेलुया। बाद में मनुष्य से रिश्ता सही करना है। अगर मैं और आप पहले इंसानों से माफी मांग लेंगे तो हमारा संबंध सुधारना तो हम चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये ठीक तरीका नहीं है। पहले हमें परमेश्वर से अपने रिश्ते को सुधारना है। मनुष्य से हमारा संबंध थोड़े दिन का, और परमेश्वर से हमारा संबंध कैसा है? अनंत काल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अनंत काल के लिए है। और इसके बाद उड़ाऊ पुत्र ने बेटे की तरह नहीं, नौकर की तरह अपने पिता के घर में रहने के लिए गया। आज हमको भी परमेश्वर से कोई हक नहीं मांगना चाहिए। बाप ने तो बेटे की तरह रख लिया, परंतु वो नौकर की तरह रखना नहीं चाहता था। हाँ, उस पिता ने उस बेटे को नौकर की तरह नहीं, जैसे वो उसका पुत्र था उसी तरह का उसको रखा, क्योंकि वो अपना हक तो ले चुका था। लेकिन पिता के पास वो धीरे धीरे बेटा चल के जा रहा है, गंदा है, फटे कपड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, और बाप ने दूर से देखकर उसे पहचान लिया और दौड़ के उसके पास आया कि ये मेरा बेटा आ रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब हम गुनाहों से वापस होकर के अपने पिता, स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं, याद रखिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और जब हम उसके पास जाते हैं लौट करके, तो वो आनंदित होता है और वो बाहों को फैला करके खड़ा रहता है कि आजा मेरे बेटे और आजा मेरी बेटी। प्रेज द लॉर्ड। और बाप उसके पास दौड़ के गया, बेटे के पास। ये परमेश्वर का प्यार है। मेरे प्रियो, जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर हमें अपनी बाहों में ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो 50 कदम हमारे आगे बढ़ाता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का प्रेम अद्भुत प्रेम है मेरे प्रियो। जब भेड़ खो गई, चरवाहे ने ढूंढा, क्योंकि वो जानवर है। सिक्का खोया तो औरत जो स्त्री थी, बूढ़ी स्त्री, उसने ढूंढा, क्योंकि वो बेजान चीज है। लड़के को बाप ने नहीं निकाला, क्योंकि वो इंसान और उसके पास अकल है। अगर बाप उसे ढूंढ कर घर लाता तो वो रोज भाग सकता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाप ये चाहता है कि संसार में ठोकरे खाकर बेटा लौटे तो बाद में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और इसके बाद पिता ने उसे गले लगा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत चूमा, बहुत प्यार किया। और फिर उसने कहा कि तू नहा धो और फ्रेश हो, अपना अच्छा हो, कपड़े बदल, और उसको गले लगाया। उसने ये नहीं सोचा कि ये गंदा है, खराब है। उसने ये नहीं सोचा कि पहले नहाए धो ये करे, लेकिन पिता ने उसको गले लगा लिया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु बाप ने गंदे बेटे को गले लगाकर प्यार किया। परमेश्वर भी हमसे उतना ही प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर भी मुझसे और आपसे ऐसा ही प्रेम करता है। हम जैसे हैं, जिस हालत में हैं, हम परमेश्वर के पास आए, वो हमको गले लगाकर प्यार करेगा।
और अपने लहू से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमें अपने लहू से शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। वो बेटा जब अपनी संपत्ति लेके चला गया था, नौकर बनकर रहने की बाप से विनती करता रहा, लेकिन पिता ने कहा, नहीं बेटा नहीं, तुम तो पुत्र हो तुम। और उस अपने नौकरों को आदेश दिया, जाओ और इसके अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छी दावत का इंतजाम करो, हम खुशी मनाएंगे, क्योंकि हमारा बेटा मर गया था वो जीवित हो गया, और मेरे प्रियो जो खो गया था वो मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। ये लड़का सोचने लगा, इतने दिनों बेकार में सुअरों के साथ मैंने जीवन को गुजारा, अपने पिता के पास से चला गया। मैं और आप आज अपने स्वर्गीय पिता से दूर हैं तो तुरंत लौट आए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हम जल्दी लौट आए, वापस अपना निर्णय लें और प्रभु के पास आ जाएं। और अगर हम पिता के साथ हैं, यानी हम अपने स्वर्गीय पिता, मैं सांसारिक पिता की बात नहीं कर रहा, मैं स्वर्गीय पिता की बात कर रहा हूं कि स्वर्गीय पिता के पास हैं, तो हम उससे दूर जाने की कोशिश ना करें। प्रेज द लॉर्ड। उसे अपने आप को अलग ना करें, अपने आप को जांचें और अपना रिश्ता परमेश्वर से ठीक करें। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचते रहें, हम अपने आप को देखते रहें कि ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कहीं भी उस रिश्ते में ढीलापन आता है तो तुरंत परमेश्वर से रिश्ते को ठीक करें। उसे अलग होकर दुनिया में हमको नुकसान ही होगा, और मरने के बाद सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। और इसके बाद रहकर यहाँ आराम, और मरने के बाद जब हम यहाँ आराम से रहेंगे, परमेश्वर के संगति में रहेंगे, तो मरने के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ अपने जीवन को गुजारना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के साथ मुझे और आपको जीवन गुजारना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग परमेश्वर से दूर हैं। रोज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो आपसे दूर चले गए, जो आपकी संगति में थे लेकिन वो आपसे दूर हो गए, कुछ जो लोग बुरी चीजों में हैं, बुरी बातों में हैं, मेरे प्रियो व्यभिचार में हैं, क्योंकि हमें प्रार्थना करनी है लोगों के लिए। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जबकि ये देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी इतनी जबरदस्त फैली हुई है, लोग परेशान हैं, तकलीफदेह स्थिति में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट रहना है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं रेवरेंड एंजेलिना बेंजामिन सिस्टर को बधाई देता हूं उनकी इस मिनिस्ट्री के लिए, और इस एनिवर्सरी वीक के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ये ऐसे ही उसकी एनिवर्सरी बनाते चले जाए और मिनिस्ट्री में आगे बढ़े। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, कि प्रभु आज जो वाणी आपकी थी प्रभु, हाँ खुदावन आपने सुनाया, आपने बताया और मुझ जैसे को इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, खुदावन इस मिनिस्ट्री के लिए खुदावन प्रार्थना करते हैं कि आशीष दे, बरकत दे, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर रेवरेंड एंजेलिना बेंजामिन के साथ, प्रभु अपनी दासी पर अपना विशेष अनुग्रह रखें, और खुदावन जिस स्थान पे वो जाएं उनके जीवन के द्वारा प्रभु लोग आपको जाने, आपको पहचाने। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनकी मिनिस्ट्री पर आपकी आशीष और बरकत हो, आपका अनुग्रह हो, सहायता करें, उनकी मदद करें खुदावन। और प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रिय भाई बहन हमारे साथ फेसबुक लाइव पर हैं, और प्रभु जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु सबों को आशीष दें, सबको बरकत दें और अपने अनुग्रह में बना के रखें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं।
विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।